गुड इवनिंग एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो एनी डाउट्स इन पीएमएमसी? अदरवाइज आई विल आस्क क्वेश्चंस। तुम लोग बताना। और मैंने कुछ पढ़ के आने के लिए बोला था तुम लोगों को एडी करंट के बारे में। कोई पढ़ के आया है? Yesterday we have discussed different types of damping techniques, which is air friction damping, fluid friction damping और eddy current damping. वो सब क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी चीज में? शुभम, सौरभ, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, कोई डाउट किसी? कल आए थे क्लास में? यस मैम। कल क्या क्या पढ़ाया गया था? हम टॉर्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। हाँ, तो तो कल पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का हमने इक्वेशन डिराइव किया था। तो इक्वेशन क्या आया था? टॉर्क इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। कहाँ से शुरू किया था बस उतना ही बता दो। मैम, जो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखते प्लेस करते तो उस पर टॉर्क लगता है, उसके कारण फोर्स लगता है। फोर्स लगता है तो दैट फोर्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ BIL sin थीटा। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स into flux density into current flowing through the moving coil into the length of the moving coil multiplied by sin theta, where theta is equal to 90 degree, where because 90 degree was the deflection between the magnetic field and the moving coil, right? उसके बाद क्या फोर्स से टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? फोर्स तुमको पता है NBIL sin थीटा है। sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे मैम डिस्टेंस से। हाँ, एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, Sorry, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन जो आ रहा था वो कितना था? F इज इक्वल टू NBIA, sorry, TD is equal to NBIA was the equation for deflection torque of PMMC type of instrument. यहाँ देखो लिखा है TD is equal to NBIA, where B is the capital B, which is the flux density of the permanent magnet. I is the current flowing through the moving coil, N is the number of turns, and A is the area of the moving coil, which is equal to L into B of the moving coil, length into breadth of the moving coil. ठीक है, so torque, deflecting torque was उसका जो फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि फॉर्मूला कितना आया है और कैसे आया है। NBIA ये फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है। सो फ्रॉम देयर यू वे सेइंग TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि DC मेजरमेंट में हमारा जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, whereas in AC scales are not linear. AC measurement the scales are not linear. Today we are going to discuss about extension of range of voltmeter and ammeter. ठीक है, now these PMMC coil or PMMC indicating type of devices, these are capable of carrying current of very low or very small capacity.
ठीक है, ये PMMC कॉइल्स जो भी बनाए जाते हैं, दिस अगर हम ज़्यादा कैपेसिटी का करंट इससे फ्लो कराएंगे तो हमको इस कॉइल को और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स देना पड़ेगा, इसकी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे ओवरऑल साइज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विल बिकम ह्यूज, विल बिकम लार्ज, which is not very economical with the point of view of measuring instrument. ठीक है, this is not a machine but a measuring instrument. तो इसलिए इसका साइज जो होना चाहिए वो मशीन के साइज का नहीं होना चाहिए. दिस शुड बी हैंडी एंड इट शुड बी इकोनॉमिकल एज वेल. तो जिसकी वजह से हम बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इस डिवाइस से या इस इंस्ट्रूमेंट से फ्लो नहीं करा सकते हैं. नाउ बट द आयरनी इज कि हम लोग को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मेजर करना पड़ता है एट टाइम्स इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. तो कैसे हम कम रेंज के एमीटर या वोल्टमीटर को यूज़ करके हम ज़्यादा करंट या वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर. So first is extension of range of emitter. Shunts are connected. Shunts are used for extension of range of emitters. So a good shunt should have the following properties. First is the temperature coefficient of shunt should be low. Resistance of shunt should not vary with time. They should carry current without excessive temperature rise. And fourth, they should have thermal electromotive force with copper. So Magnin and Constantin are the type of resistance or the type of shunts which are used with the emitter for range of extension of emitter and voltmeter. So for example here extension of range of voltmeter and emitter, यहाँ पर देखो this is your shunt, this is your RSH is the shunt and this is your emitter which is connected in this circuit. ठीक है, तो ये current जो है, now the current is divided between this portion and this portion. So definitely there will be some amount of current which will be flowing through this wire and rest of the current will be flowing through this wire. So ISH, the current is being divided between ISH and RM. Okay, so RM is the meter resistance. RM is the meter resistance. And RSH is the shunt resistance. Right. PMMC is used as indicating device. The current capacity of PMMC is small. It is impractical to construct a PMMC coil which can carry a current greater than 100 milliampere. Therefore, a shunt is required for measurement of large currents. Now, RM is the internal resistance of the meter in ohms. RSH is equal to resistance of shunt in ohms. IM is the current flowing through the meter or full scale deflection current of the meter, and ISH is the current flowing through the shunt. ठीक है, ये shunt से flow कर रहा है ISH. RM is the current which is flowing through the meter resistance, and I is the total amount of current. So I will be equal to ISH plus IM, right? Now the voltage across this RSH and RM will be equal because this is connected in parallel. So total voltage across RSH will be equal to ISH into RSH. So VSH is equal to VM. So you can write as ISH into RSH is equal to IM into RM. Okay.
तो यही वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस द शंट रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल, व्हाई वी आर डूइंग इट, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RSH. मतलब कि if you know the value of amount of current which you want to measure, suppose I is the current which you want to measure with a emitter of resistance Rm, with a emitter of resistance Rm. So how much shunt resistance should be connected, this is your question. तो अगर Rm resistance का emitter है और I is the maximum current you want to measure, so how much shunt should be connected. तो RSH की वैल्यू निकालने के लिए हम ये देख रहे हैं. So we want to calculate the value of RSH. ठीक है. So ISH into RSH is equal to IM into RM. RSH is equal to, again you will divide IM into RM divided by ISH. Now ISH is equal to I minus IM. ठीक है. I is equal to ISH plus IM. तो यहाँ से आ जाएगा ये इक्वेशन, ISH is equal to I minus IM, right? So RSH can be written as IM divided by IM into RM divided by ISH. ISH की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. So this will be like this. ठीक है. Now you can rewrite this equation as, यहाँ पे RSH divided by RM कर दोगे तो this equation can be rewritten as, इस पूरे चीज को ऊपर लेकर के जाओ. ठीक है. तो I minus IM divided by IM is equal to RM divided by RSH, right? So you can divide it, तो ये हो जाएगा I divided by IM minus 1 is equal to RM divided by RSH. So from here you will get equation I divided by IM is equal to 1 plus 1 को right hand side में लेके जाएंगे, I divided by IM is equal to 1 plus RM divided by RSH. Now this is the multiplying factor. I divided by IM is the multiplying factor which is given by M. ठीक है. This multiplying factor is usually given to you in the question, or you can calculate the multiplying factor if IM is known to you, right? So I divided by IM is equal to the multiplying factor. So if this is known to you, you can directly calculate the value of RSH using this equation. So M is equal to 1 plus RM divided by RSH. तो इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो RSH की वैल्यू कितना आएगा. We will do one or two questions and then we will be knowing it better. So this becomes M is equal to 1 plus RM divided by RSH. मल्टीप्लाई कर दो उसको उस साइड में, तो M into RSH is equal to 1 plus RM. ठीक है. So यहाँ पर भी RSH रहेगा. This will be again RSH. मल्टीप्लाई होने के बाद this will be RSH. इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग. बाय सॉल्विंग दिस you will get RSH को कॉमन ले लो. दिस विल बिकम M minus 1 RSH is equal to RM. ठीक है. तो RSH is equal to RM divided by M minus 1, right? So this is the equation by which you can calculate the shunt resistance if you know the multiplying factor M value of the equation. ठीक है. So this was for single shunt resistance. यहाँ पर single shunt resistance connected है RSH. In case of multiple shunt resistances, suppose a multiple shunt resistance are connected like this. देखो ये तुम्हारा ये मीटर है. This is the emitter. Now R1, R2, R3, R4, these are the multiple shunt resistances. These multiple shunt resistance are connected like this. So multi RSH1 can be calculated as
Rm divided by m minus 1. RSH2 can be calculated Rm divided by m2 minus 1. इस तरीके से m1, m2, m3 करके हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं if we know the ratio of I divided by Im. तो जितना भी शंट लगाएंगे हमारा उतना पैरेलल करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. So the amount of current flowing through this parallel path will increase. I की value increase कर सकते हैं by increasing the shunt resistances. So that is how you can calculate the value of shunt for multi-range emitters. If you remember, अगर तुम लोग को ये मल्टीमीटर का मल्टीमीटर देखा है तुम लोगों ने, तो वहां पर भी तुम लोग देखो कि अलग अलग रेंज दिया रहता है, राइट. मिली एम्पियर, एम्पियर, देन कहीं कहीं किलो एम्पियर भी हो सकता है. जनरली मिली एम्पियर और एम्पियर्स में दिया रहता है. सो दिस रेंज कैन बी डिसाइडेड बाय दिस वे, ठीक है. तो सेम एमीटर का जो मेजरमेंट आरएम है दैट इज फिक्स. Just by connecting the shunts with this emitter, you can change the multiplying factor or multiplying power of the current I1, I2, I3, I4 by connecting the shunts in the multimeter. Right. So this was okay. So am I audible? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. So this was regarding extension of range of emitter. Now let us do one question and then we will see the extension of range of voltmeter. So suppose this is a numerical extension of range. A moving coil emitter has full scale deflection of 50 microamp and a coil resistance of 1000 ohm. ठीक है. Now this is your Im and this is your Rm. क्योंकि मूविंग कॉइल एमिटर का तुमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है और उसी का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कॉइल रेजिस्टेंस दिया हुआ है Rm. What will be the value of shunt resistance required for the instrument to be converted to read a full scale reading of 1 ampere? यानी I की वैल्यू तुमको दी गई है 1 ampere. तो from here directly you can calculate the value of M, multiplying factor, which is equal to I divided by Im. So will be equal to 1 divided by 50 micro, यानी 10 to the power minus 6, right? So this will give you the value of M. If you know the value of M, you can directly calculate the value of RSH, which is equal to RM divided by M minus 1. ठीक है. यहाँ पर M निकाला, मतलब इस तरीके से लिखा है I divided by IM, तो सेम तरीके से you can solve it. You can find the value of RSH from here. निकालो जरा RSH की वैल्यू कितनी आ रही है. The value is not written here, so let's calculate it. कितना आ रहा है. Calculate the value of multiplying factor 1 divided by 50 into 10 to the power minus 6. Ma'am, M equal to 20,000. M is equal to 20,000. हाँ ठीक है. और RSH की वैल्यू 0.05. 0.05 आ रही है RSH की वैल्यू. .05 आ रहा है मैम. Right, 0.052. So this is the value of RSH, 0.052 ohms.
ठीक है. So let us see the next question. The full scale deflection current of an emitter is 1 milliampere and its internal resistance is 100 ohm. If the meter is to have a scale deflection of 5 ampere, what is the value of shunt resistance? Similar question hai. Let us do another question which has something else. Okay, ये series resistance का है. So let us see first what is series resistance of extension. तो जैसे कि in case of emitter हमारा एक्सटेंशन शंट में होता है, वैसे ही इन केस ऑफ वोल्ट मीटर एक्सटेंशन इज डन इन केस ऑफ सीरीज, बिकॉज तुमको वोल्टेज का रेंज एक्सटेंड करना है ना, तो यू कैन डू इट बाय कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज. क्योंकि जितना रेजिस्टेंस सीरीज करोगे उतना वोल्टेज ड्रॉप जो है ईच रेजिस्टेंस में वो बढ़ेगा. सो योर रेंज कैन बी एक्सटेंडेड व्हेन यू आर कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज. So for measurement of voltage, a series resistor or a multiplier is required for extension of range. Im is equal to deflection current of the movement, the meter. Rm is equal to internal resistance of the meter. Rs is equal to multiplier resistance, and V is equal to full range of voltage of instrument. So as because this is connected in series, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करंट सेम होगा. जैसे वहाँ पे वोल्टेज सेम था, यहाँ पर क्या होगा, करंट सेम होगा. सो टोटल रेंज, द टोटल फुल रेंज ऑफ रेजिस्टेंस voltage will be given as V is equal to Im. So Im is common here. जो भी मीटर का करंट दिया रहेगा वही करंट जो है वो सारे रेजिस्टर में फ्लो करेगा, because the resistors are connected in series. So total V can be written as V is equal to Im into RSH या RS plus RM. क्योंकि वो शंट में कनेक्टेड है इसलिए उसको RSH लिखते हैं, और ये सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए इसको RS लिखा हुआ है. ठीक है. So from here you can calculate the value of RS is equal to V minus Im Rm divided by Im. Now by dividing by Im on both the side, V divided by Im हो जाएगा, ये minus Im हो जाएगा. Now for more than 500 volt multiplier is mounted outside the case, and for less than 500 volts the multipliers are mounted inside the case. So multi-range voltmeter can be RS series resistors can be calculated in the same way, where the voltage will be different because number of resistances are different. Suppose यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज अलग होगा, यहाँ कनेक्ट करेंगे तो टोटल वोल्टेज अलग होगा. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पर देखो V1, V2, V3 एंड V4 मेंशन्ड है, और यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस RS1, RS2, RS3, RS4 मेंशन्ड है. So that is how you can calculate the total resistance or series resistance which is connected to extend the range of voltmeter. So let us do a question of series resistor. The full scale deflection current of a meter is 1 milliampere and its internal resistance is 100 ohm. If this meter is to have a full scale deflection when 100 volt is measured, what should be the value of series resistor? तो यहाँ पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ मीटर दिया, यानी Im की वैल्यू दी गई है हमको कितना 1 मिली एम्पियर, और Rm की वैल्यू दी गई है 100 ओम. नाउ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 100 वोल्ट, यानी V की वैल्यू दी गई है 100 वोल्ट, और सीरीज रेजिस्टेंस हमको Rs की वैल्यू पूछा है. ठीक है. तो Im इज इक्वल टू पता है हमको, V की वैल्यू हमको मालूम है. सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन था यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं RSE इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई Im माइनस Rm की वैल्यू क्योंकि मालूम है. ठीक है. नाउ ये जो वैल्यू है इसको RSE की वैल्यू जो है इसको कई फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है. यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा गया है. इफ़ यू सी इन सम बुक्स, ये जो एक्सटेंशन ऑफ रेंज है इसमें इस तरीके से भी सीरीज रेजिस्टर और शंट रेजिस्टर में इस तरीके से भी मेंशन किया जाता है. ठीक है. तो सीरीज रेजिस्टर V इज इक्वल टू VM 1 प्लस REC डिवाइडेड बाई RM, इस तरीके से भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो
मेंशन किया जाता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर, टोटल वोल्टेज जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज इफ यू सी अ इक्वेशन ऑफ वोल्टेज लाइक दिस। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मेंशन्ड है, इट डजंट मैटर। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा वोल्टेज जो है वो अलग अलग रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है, और जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है इन द पैरेलल पाथ, सो वोल्टेज विल बी सेम इन दैट केस। ठीक है, तो द सेम थिंग इज discussed here in a different way. So if you see here, Im is equal to ISC because the resistor is connected in series. Im को हम लिख सकते हैं Vm divided by Rm, और ISC को लिख सकते हैं VSC divided by RSC. Right? Now इनको इंटरचेंज कर दे अगर हम VSC divided by Vm और RSC divided by Im, तो your equation will be like this. अब total V will be equal to Vm plus RSC. Total V will be equal to Vm plus VSC. Okay. Now dividing by Vm on both the side, you will get V divided by Vm plus 1 plus V divided by Vm is equal to 1 plus VSC divided by Vm. ठीक है, यहाँ से तुमको पता है VSC divided by Vm is equal to RSC divided by Im. You can directly substitute it. ठीक है, तो V divided by Vm is equal to 1 plus RSC divided by Rm, and this is your multiplying factor in case of voltmeter, extension of range of voltmeter. मतलब ये voltmeter था, उसको तुमको extend करके ये निकालना है, तो from here you can write it as 1 m. ठीक है, तो वहां पर जिस तरीके से m था, यहाँ पे जिस तरीके से m है, सेम कॉन्सेप्ट है. either you can do it by using a multiplying factor or you can do it by the previous method. ठीक है, यहाँ पे भी हम वोल्टेज निकाल सकते थे. ठीक है, Vm की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? If I ask you Vm, so Vm will be equal to 1 milliampere into 100 ohm will give you the value of Vm. तो Vm की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर नहीं निकाल के हम डायरेक्टली RSC इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और यू कैन कैलकुलेट Vm, देन Vm डिवाइडेड V डिवाइडेड बाई Vm कर सकते हैं. V इज गिवन एज 100 वोल्ट, Vm इज दिस. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 to the power -1, तो 0.1 हो जाएगा ये Vm की वैल्यू. सो यू विल गेट 1000 हियर, ये 1000 मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू 1000 आ जाएगी. तो यहाँ से भी तुम RSC की वैल्यू निकाल सकते हो. m इज इक्वल टू 1 प्लस RSC डिवाइडेड बाई RM करके. ठीक है, तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो. इट्स योर विश, जैसे भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो यहाँ पे तुमको RSC की वैल्यू निकालनी है, RM की वैल्यू दी गई है 100 ओम, M की वैल्यू आ गई है 1000. ठीक है, सो सम बुक्स फॉलो दिस टेक्निक, some books follow this technique, some books follow this technique. Both the techniques are right. You must just understand that how are these questions are being solved. ठीक है, तो दोनों टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ बोलो मैम. नहीं समझ में आया मैम, वोल्ट मीटर का मतलब रेंज एक्सटेंशन हो गया मैम, कैसे? वो नहीं समझ में आया. देखो मतलब कि फिर से बताती हूँ मैं. देखो यहाँ पर ये मीटर है तुम्हारा, ये जो कॉइल दिख रहा है ये मीटर है. ठीक है, इस मीटर का जो रेंज था वो Vm वोल्टेज मेजर कर सकता था. ठीक है, यू आर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ दिस मीटर टू मेजर V वोल्टेज. ये मीटर Vm वोल्टेज तक मेजर कर सकता था, पर अब इसका रेंज हमको एक्सटेंड करना है, जबकि ये V वोल्टेज, सपोज कि पहले ये 100 वोल्ट मेजर कर सकता था, तुम इसको अब 200 वोल्ट मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हो. क्लियर? नाउ फॉर दिस मेजरमेंट इस Vm में तुमको एक सीरीज रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, सो दैट कि टोटल वोल्टेज जो है वो 100 से 200 हो जाए. ठीक है, पहले ये वोल्टेज 100 वोल्ट मेजर कर रहा था, अभी ये 100 वोल्ट मेजर कर रहा था, अब ये टोटल 200 वोल्ट मेजर करेगा बाय कनेक्टिंग दिस RSC इन सीरीज विद दिस एमीटर, वोल्ट मीटर. RSC connecting in series with this emitter.
नाउ ये कैसे करेंगे हम, RAC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा सो दैट द रेंज goes from 100 to 200 volt. This is your question. ठीक है, हम एक्सटेंड तो करना चाहते हैं पर कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे कि हमारा रेंज जो है वो 100 से 200 वोल्ट में एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए इस मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज गिवन एज RM। ठीक है, इस मीटर का वोल्टेज जो ये मेजर कर सकता है वो है 100 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता चल गया RM। कितना वोल्टेज हमको मेजर करना है, वोल्टेज टू बी मेजर्ड इज 200 and RAC is the unknown resistance which we have to calculate. Now from this circuit you know that IM is the common current which is flowing between RM and RAC. ठीक है, तो from here you can write IM क्योंकि कॉमन है तो VM डिवाइडेड बाई RM जो करंट होगा वही VSC डिवाइडेड बाई RAC भी होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नाउ VM डिवाइडेड बाई RM, अब इसको इंटरचेंज कर दो, VM डिवाइडेड बाई VSC विल बी इक्वल टू RM डिवाइडेड बाई RAC। ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू VM प्लस VSC है। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन ऑन बोथ द साइड्स बाय VM, सो V डिवाइडेड बाय VM is equal to 1 plus VSC divided by VM. So this is your, now this is your multiplying factor, मतलब कि अगर 100 से 200 बनाना है तो 2 टाइम्स हम बढ़ा रहे हैं ना इसको, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, एक्चुअली 2 टाइम्स है यहाँ पर, राइट। सो दिस इज 2 हियर, ये कितना भी हो सकता है, जितने टाइम्स हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, वोल्ट मीटर के रेंज को हम जितने टाइम्स एक्सटेंड करना चाहते हैं वो हमारा ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं VSC डिवाइडेड बाई VM को हम लिख सकते हैं RAC डिवाइडेड बाई RM। सो M इज इक्वल टू 1 प्लस RAC डिवाइडेड बाई RM। ठीक है, तो किस फैक्टर से हम अपने वोल्ट मीटर या एमीटर के रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, if we know that factor M, so we can calculate the value of series resistance which needs to be connected in series with this voltmeter to extend the range from 100 to 200। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको 2 पता है, सपोज 200 करना है तो 2 हमको पता है, 1 प्लस RAC हमको नहीं मालूम है, सपोज RM की वैल्यू कुछ भी दी गई है हमको 0.2 या कुछ भी दी गई है, तो यहाँ से हम सीरीज रेजिस्टर निकाल लेंगे कि कितना सीरीज रेजिस्टर कनेक्ट करने पे हम 100 वोल्ट की जगह 200 वोल्ट सेम मीटर से मेजर कर सकते हैं। समझ आ गया? यस मैम। ओके, सो वी वर डूइंग अ क्वेश्चन। हाँ, a PMMC instrument gives full scale reading of 25 milliampere. PMMC instruments give full scale reading of 25 milliampere when a potential difference across its terminal is 75 millivolt, यानी वोल्टेज की वैल्यू दी गई है और करंट की वैल्यू भी दी गई है, तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में। तो बाय डिवाइडिंग वोल्टेज टू करंट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लो। अ PMM इंस्ट्रूमेंट गिव्स full scale reading of 25 milliampere when a potential difference across it is 75 millivolt। ठीक है, तो यहाँ पर हमको RM की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी गई है, वोल्टेज और करंट अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। सो बाय डिवाइडिंग वोल्टेज एंड करंट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ RM इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, शो हाउ इट कैन बी यूज्ड एज एन एमिटर फॉर रेंज ऑफ 0 to 100 ampere, as voltmeter for range of 0 to 750 volt. Also find the multiplying factor of shunt and voltage amplification। ठीक है, now see the same PMMC instrument, कल भी मैंने ये बात बताया था कि PMMC instrument is a construction instrument, मतलब PMMC is nothing but a construction of an instrument।
ठीक है, तो ये एमीटर भी हो सकता है, वोल्ट मीटर भी हो सकता है, वॉट मीटर भी हो सकता है. PMMC means it is a type of construction of any of these instruments. It can be emitter, it can be voltmeter, it can be wattmeter, energy meter, कोई भी टाइप का मीटर हो सकता है. PMMC means it is just a construction. तो see, you have been given कि वोल्टेज और करंट तुमको मालूम है. Now the question is asked कि अगर ये एमिटर इस की तरह ये इंस्ट्रूमेंट यूज होगा या अगर ये वोल्ट मीटर की तरह यूज होगा तो उसके अक्रॉस जो सीरीज रजिस्टर और वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो एमिटर के अक्रॉस जो शंट रजिस्टर लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितनी है. ठीक है, तो सेम रजिस्टर कैन बी, सेम इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज वोल्ट मीटर और एमिटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ internal resistor. The potential drop across the terminal divided by instrument current which is given as 25 milliampere. दोनों मिली में है तो 75 divided by 25 will give you 3 ohms. ये हमारा internal RM की वैल्यू आ गई. ठीक है, now current to be measured is 100 ampere, right? So multiplying factor हम निकाल सकते हैं. current की वैल्यू यहाँ 25 milliampere दिया हुआ था. So multiplying factor came to be I divided by Im is equal to 100 divided by 25 which milliampere which is equal to 4000 m की वैल्यू. ठीक है, m की वैल्यू हमको पता है, Rm की वैल्यू हमको पता है, हम RSH की वैल्यू निकाल लेंगे. अभी जो ऊपर इक्वेशन हमने देखा था, ठीक है, ये इक्वेशन देखा था RSH is equal to Rm divided by m minus 1. तो यहाँ से हम सीधे पहले RSH की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, सो RSH इज इक्वल टू RM divided by m minus 1. So RM is 3, m is 4000 minus 1 will give you 0.75 milliampere. ठीक है, अगेन the question was for 0 to 750 वोल्ट के लिए हमको कितना सीरीज रजिस्टर लगाना पड़ेगा. तो 750 अगेन यू कैन कैलकुलेट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करो कितना आएगा. 750 डिवाइडेड बाई 75 मिली एम्पियर. यू कैन कैलकुलेट बाई दिस मेथड, इस मेथड से निकालो कितना आ रहा है. मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 750 डिवाइडेड बाई 75 मिली एम्पियर मिली वोल्ट. m की वैल्यू 750 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कितना आ रहा है 100 नहीं सॉरी 10,000 आएगा क्या. इज इट 10,000? अरे जल्दी बोलो. Right, 10,000. So you have the value of m, you have the value of Rm. तो RSC निकालो कितना आएगा. 10,000 is equal to 1 plus RSC divided by 3 ohms. RSC की वैल्यू निकालो. 10,000 is equal to 1 plus RSC divided by 3 ohms. Value of RSC is 30,000 minus 1, right? So 29. Okay, ये 1 यहाँ पर है तो ये 3 होगा, sorry. So this will be 3. तो 29,997 ohms आ जाएगा ये. एंड वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैज़ ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू 10,000. ठीक है, तो इसी तरीके से और ये सारे जो भी इक्वेशंस तुम क्वेश्चंस देख रहे हो, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेल नोन क्वेश्चंस. और यही इसी टाइप के क्वेश्चंस तुमको गेट के एग्जाम्स में भी एक मार्क के कभी कभी ये पूछ लेते हैं. और यू कैन गेट दीज क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेजरमेंट से जो मतलब एरर से क्वेश्चन आता है या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वोल्टमीटर एमीटर से क्वेश्चन आता है. सो दीज आर वेरी सेट क्वेश्चन जो कि आता ही आता है इन केस ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो.
So I'll be sharing this PDF with you. एक बार इसका सारे questions देख लेना. Also you can check the numericals which is present with you in your question banks वगैरह. अगर तुम लोग के पास जैसे JB गुप्ता का बुक है multiple MCQs में, तो MCQs में देखना कि questions दिए होंगे for extension of range of voltmeter and ammeter. तो वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करो. इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस इट in this part of the syllabus. ठीक है, तो ये बहुत ही important part है, extension of range of voltmeter ammeter. If you have any question doubt we can you can ask me now. See, the next question is also very easy question. A moving coil instrument gives full scale deflection of 10 milliampere and potential difference across it is 100 millivolt. तो यहाँ पर भी हमको RM की वैल्यू नहीं दी गई है. You can calculate the value of RM. 100 millivolt divided by 10 milliampere will give you the value of RM, right? So it will be 10 ohms. Now calculate the shunt resistance for full scale deflection corresponding to 200 ampere. And B part is series resistance for reading corresponding to 1000 volt. ठीक है, तो 200 एम्पियर तुमको दिया गया है. M की वैल्यू कितनी होगी? 200 डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर. वहाँ से M की वैल्यू निकाल सकते हैं. RM की वैल्यू हमको पता है, तो RSH की वैल्यू आ जाएगी RM डिवाइडेड बाई M-1. सिमिलरली RSA की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं V डिवाइडेड बाई IM माइनस RM. V की वैल्यू हमको पता है कितना दिया गया है, 1000 वोल्ट दिया गया है. IM की वैल्यू हमको मालूम है इज 10 मिली एम्पियर एंड RM की वैल्यू यहाँ से 10 निकालनी है. सो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस. सो इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. गो थ्रू इट. इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. सो दिस वाज अबाउट रेंज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर एमीटर. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इट इज MI टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो PDF है, दिस हैज बीन शेयर्ड विद यू इन योर गूगल क्लासरूम. गो थ्रू दिस PDF and then we will discuss the torque equation of this moving type instrument. This will take a little bit of time, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, go through the PDF which has been shared with you in your Google Classroom. तो ये ऑलरेडी शेयर है और ये आज मैं शेयर कर दूंगी. तो वहाँ पर देखो टॉर्क इक्वेशन का इक्वेशन डिराइव्ड है, ऑलरेडी इट इज डिराइव्ड. तो एक बार देख करके आना सो दैट कि हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, लास्ट में देखो यहाँ पर थीटा इज प्रपोर्शनल टू I स्क्वायर डिराइव होकर के आता है, because of which we say that the scale of MI type instrument or AC instruments are non-uniform in nature. ठीक है, so go through this torque equation and we will discuss it in the next class. ठीक है, also I'll be giving you some assignments by the end of this week. Maybe on Saturday I'll be posting some assignment in your Google Classroom and your WhatsApp group. तो वो असाइनमेंट भी साथ साथ में करते रहो सो दैट योर कोर्स गेट्स लिफ्ट अप थोड़ा, क्योंकि फिर अगेन यू विल हैव सम हॉलीडेज इन अप्रैल, तो बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा. सो एटलीस्ट मॉड्यूल 2 ख़त्म हो जाएगा, सो वील कंप्लीट अ लॉट ऑफ आवर कोर्स विद मॉड्यूल 2. ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन. लेट मी टेक योर अटेंडेंस.